तो वेलकम है दोस्तों। देखिए सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो के द्वारा वैकेंसी फिर से आ चुकी है और 244 पदों में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। लास्ट डेट इन सभी के लिए 15 अप्रैल को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग सब कुछ जान लेंगे। यहाँ पे 15 मार्च दिखा रहा है, लेकिन सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते जाते हैं। और यहाँ पे किसकी कितनी वैकेंसीज हैं वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो BSL यहाँ पे रेडियोलॉजी हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ये डॉक्टर की पोस्ट है टोटल। और इधर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 10 डॉक्टर के पोस्टें हैं, जिसमें से आप किस कैटेगरी से हैं वो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। फिर B नंबर पे आता है मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें। ठीक है, MO की पोस्ट, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं BSL में 8 है और GOM में आपके 2 हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिकल ऑफिसर OHS में पोस्ट। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए BSL में एगो है, GOM में आपका 1 है और CD में आपके 1 पोस्ट है। फिर देखते हैं आपका तो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक की पोस्ट, इसमें एनवायरमेंटल ग्रेड 1 में है आपके टोटल। GM में 3 को पोस्ट है। फिर है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, सेफ्टी ग्रेड में इसमें आपके टोटल जो है SRU में 4 पोस्ट हैं और अपना कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर की पोस्ट और ऑपरेटर है, फिर माइनिंग वगैरह में है। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में ट्रेनिंग की पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो BSL मैकेनिकल है आपका, फिर मैकेनिकल है, JM मैकेनिकल, CD मैकेनिकल, BSL। तो ये मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह से बहुत सारे पोस्टें हैं यहाँ पे। तो ये सभी पोस्ट हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कि किस कैटेगरी से कितनी पोस्टें रखी गई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देख लीजिए। तो अटेंडेंट कम, इस तरह से टोटल यहाँ पे सिरडार में 50 पोस्टें हैं। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में टोटल यहाँ पे 4 करके 8 पोस्टें हैं। नेक्स्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हैवी मोटर व्हीकल ग्रेड में आपके टोटल 34 को पोस्ट है। माइनिंग मेट में आपके टोटल यहाँ पे 20 पोस्ट है। ठीक है, सर्वेयर में आपके 6 पोस्ट है और माइनिंग फॉर मेन में आपके 9 पोस्ट हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कुल मिला के 244 पोस्ट हो जाते हैं। इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि कंसल्टेंट 41 साल अपर एज लिमिट है, यानी कि 41 साल तक आदमी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि PG डिग्री DNB इन आपका रिलेटिव होना चाहिए डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह से सब में है। मैं केवल कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टों की बात कर लूँगा। ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा वैकेंसीज हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह में देख सकते हैं आपको, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन। ठीक है, मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और साथ में बोला गया है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, जनरल से हैं तो, और 40% अगर आप ST SC PWD हैं तो। और यहाँ पे एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं मांगा गया है। ठीक है, डिप्लोमा आप यहाँ पे केवल किया होना चाहिए तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपका यहाँ पे माइनिंग फॉरमैन में। तो माइनिंग फॉरमैन में मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, उसमें भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और इधर भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। ठीक है, रिलेवेंट फील्ड में। फिर है आपका सर्वेयर, इसमें भी मैट्रिकुलेशन मांगा है, लेकिन और सभी के एज लिमिट 28 ईयर यानी कि 28 साल लास्ट उम्र है। मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस सर्वेयर, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी है। साथ में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ST SC के लिए 40%। माइनिंग मेट में भी आपका बोला गया है कि आप मैट्रिकुलेशन होने चाहिए, साथ ही वैलिड माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका मार्क्स परसेंटेज क्या है उससे यहाँ पे कोई भी मायने नहीं रखता है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में, इसमें भी मैट्रिकुलेशन विथ आपके पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल मतलब हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए 28 साल इसमें उम्र सीमा है और सभी के लिए 28 साल ही है। मैट्रिकुलेशन विथ ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, नॉट एक्सपीरियंस, नॉट एनी परसेंटेज। एंड आपका अगला है अंतिम माइनिंग सिरडार। ठीक है, और इसमें जो है आपका बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन होने चाहिए, साथ ही आपका
माइनिंग सीडार सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, परसेंटेज कुछ भी नहीं मांगा गया है। इन सभी के लिए जितने भी एज लिमिट है यहाँ पे देख लिए, उसमें ST SC को 5 साल एक्स्ट्रा और OBC को जो है 3 साल एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट दिया जाएगा, ठीक है। और एक सर्विसमैन वगैरह के लिए छूट दिया ही जाता है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा डिटेल में। देख लीजिए यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड। उसके साथ में आपका विजुअल स्टैंडर्ड यानी कि जो दृष्टि है, आँख की क्षमता, वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पोस्ट का नेम और ट्रेनिंग प्रोबेशन टाइम दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है सभी के। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ लें, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है, आपका ऑनलाइन होगा। यहाँ पे आपका देखिए एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया गया है पूरा का पूरा, आपका किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, सिलेबस वगैरह, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो इस टाइप से पूरा का पूरा है आपका। और यहाँ पे लास्ट डेट है आपका 15 अप्रैल, ठीक है। 25 मार्च से स्टार्टिंग है, 15 अप्रैल लास्ट है। और एग्ज़ाम आपका मई जून में होगा। तो बस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। बोकारो में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। और बोकारो में पोस्टिंग होती है सेल में, जो है ना, मतलब झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट आपका इंडस्ट्री है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो थैंक यू। एंड बोकारो में मैं भी हूँ, अगर ज्वाइनिंग हो गया तो आके मिल लीजिएगा। तो बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। एंड किसी को अप्लाई करना है तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, या फिर PDF को डाउनलोड करके PDF भी भेज दीजिएगा, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।